ये दुनिया की सबसे गैराबाद और खुश्क जगहों में से एक है, एक ऐसा रेगिस्तान जो इंसानी जिंदगी के लिए तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। लेकिन उसी बेआब वाव गया सरजमीन पर इंसान ने एक ऐसा हैरानकुन कारनामा अंजाम देना शुरू किया है जो अपनी नौयत में एक मोजिज़ा है। चिली के अटाकामा रेगिस्तान के बीचों बीच समंदर की सतह से 10,000 फीट बुलंदी पर एक पहाड़ की चोटी पर दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप तामीर किया जा रहा है। ये टेलीस्कोप लैंडिंग टावर ऑफ पीसा से भी 40 फीट ज्यादा ऊंचा होगा, और जब ये मुकम्मल होगा तो ये हमारी कायनात के दूर दराज सैयारों को इंसानी आँख के मुकाबले में 5,200 गुना ज्यादा करीब से देख सकेगा। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से 15 गुना ज्यादा शफ़ाफ और वाज़ेह तस्वीर फराहम करेगा। लेकिन सवाल ये है कि ज़मीन के सबसे खुश्क इलाके में, जहाँ बाज़ मकामात पर तारीख़ में कभी बारिश नहीं हुई, ऐसा अजीम मंसूबा आखिर मुमकिन कैसे हुआ? अटाकामा रेगिस्तान अंटार्कटिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे खुश्क इलाका है। यहाँ के कुछ हिस्सों में हज़ारों साल से एक बूंद भी नहीं गिरी। दर्जा हरारत इंतहाई कम, ऑक्सीजन की कमी और हवा में नमी तकरीबन न होने के बराबर है। यही वजह है कि यहाँ का मंजर किसी और सैयारे की सतह से मुशाबह दिखाई देता है। उसीलिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ईसा) ने अपने मारिस रोवर की आजमाइश भी यही की थी। ये मकाम चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो से तकरीबन 1,300 किलोमीटर और करीबी शहर से 130 किलोमीटर दूर वाक़ है। यहाँ यूरोपीय सदर्न ऑब्जर्वेटरी (ESO) दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप बना रही है, जिसे एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप (ELT) कहा जाता है। इस टेलीस्कोप का 39 मीटर चौड़ा आईना मौजूदा तमाम टेलीस्कोप्स के मुकाबले में 4 गुना बड़ा होगा, जो इंसानी आँख से 10 करोड़ गुना ज्यादा रोशनी जुमा कर सकेगा। ताहम, इसकी नाज़ुकी के बाइस इस आईने को मिट्टी या हवा के ज़र्रात से महफूज रखने के लिए एक 6,000 टन वज़नी फौलादी गुंबद (स्टील डोम) बनाया जा रहा है, जो इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक फुटबॉल मैदान या स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी समा सकती है। ये गुंबद दिन के वक्त बंद रहता है और रात को खुलता है, ताकि आसमान के किसी भी हिस्से को 360 दर्जे पर घुमाकर देखा जा सके। ये पूरा गुंबद एक हाई-टेक प्लेटफॉर्म पर नस्ब किया जा रहा है जो ज़लज़लों के झटकों को जज़्ब करने के लिए हाइड्रोलिक शॉक अब्ज़ॉर्बर्स से अलग रखा गया है, क्योंकि अटाकामा का इलाका ज़लज़ला ख़ेज़ खित्ते में वाक़ है। शुरू में इस मकाम पर तामीर नामुमकिन लग रही थी। पहाड़ नोकीला था, सड़कें नहीं थीं, पानी और बिजली का कोई ज़रिया नहीं था। लिहाजा 2014 में इंजीनियर्स ने धमाकों के जरिए पहाड़ की चोटी को बराबर किया। तकरीबन 47 लाख मुकअब मीटर मिट्टी और चट्टानें उड़ा दी गईं, जो 1900 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स भरने के बराबर है। इस अमल में कई साल लगे, लेकिन बिलाखिर 7 फुटबॉल मैदान जितनी हमवार ज़मीन तैयार हुई। तामीर के दौरान सबसे बड़ा मसला ये सामने आया कि पहाड़ के अंदर सिंकहोल्स बनने लगे, यानी ज़मीन अंदर से धंसने लगी। इंजीनियर्स ने वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मसनूई तौर पर ज़मीन को मुस्तहकम किया ताकि तमाम कमज़ोर हिस्से एक ही बार में ज़ाहिर हो जाएं। बाद में उन गढ़ों को भर कर एक मजबूत बुनियाद कायम की गई। 2023 में फाउंडेशन मुकम्मल हुई और अब बारी थी गुंबद की तनसीब की। असटल के हिस्से नीचे बेस कैंप में तैयार किए गए और फिर रिमोट कंट्रोल टरकस और करीनस के जरिए एक एक करके पहाड़ की चोटी तक पहुंचाए गए। इस मकाम के करीब पहले से ही एक और टेलीस्कोप VLT वेरी लार्ज टेलीस्कोप मौजूद है, जिसकी सड़कों को बढ़ाकर ELT तक पहुंचाया गया। ELT के 39 मीटर आईने को 800 छोटे हिस्सों को जोड़कर बनाया जा रहा है। ये रोशनी को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर बिलाखिर इंतहाई साफ तस्वीर बनाता है। इस अमल में अडैप्टिव ऑप्टिक्स इस्तेमाल की जाती है, जिसमें लेज़र बीम्स से मसनूई सितारे बनाए जाते हैं ताकि फ़िज़ा में मौजूद रोशनी की खराबी को दुरुस्त किया जा सके। ये टेलीस्कोप मुस्तक़बिल में न सिर्फ हमारे सूरज के निज़ाम सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद सैयारों की तस्वीरें ले सकेगा, बल्कि ये भी बता सकेगा कि उन सैयारों पर ज़िंदगी के आसार हैं या नहीं। ELT का आईना इतना हसास होगा कि ये 13.5 अरब नूरी साल पीछे, यानी कायनात के बनने के तकरीबन 30 करोड़ साल बाद की रोशनी भी देख सकेगा।
यानी शायद पहली बार इंसान कायनात की पैदाइश का मंजर देख सके। इस मंसूबे पर तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर, तकरीबन 13.6 करोड़ रुपए लागत आएगी, इतनी ही जितनी बुर्ज खलीफा को बनाने में लगी थी। ये टेलीस्कोप न सिर्फ साइंस की दुनिया में इंकलाब लाएगा बल्कि शायद ये भी बता सके कि क्या वाकई हम इस कायनात में अकेले हैं।